Hello bachcho, let's see this question. The question says if b square more than equal to 4ac for equation a x power 4 plus b x square plus c equal to 0, then all the root of the equation will be real if, ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है कि बी स्क्वायर मोर देन इक्वल टू दे रखा है 4ac से, और ये बाइक्वाड्रेटिक है, बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन के सभी रूट्स, ठीक है, इक्वेशन विल बी रियल, ठीक है, सारे के सारे रूट क्या है, रियल हैं, तो आपको ए बी सी के बीच में कंडीशन बतानी है। तो यहाँ पर हम इसको स्टार्ट करते हैं सोल्व करना। ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर मैं एक्स स्क्वायर को क्या बोल देता हूँ, टी। तो अगर एक्स स्क्वायर को टी बोलूंगा तो ये ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी बन जाएगी। मैं मान लेता हूँ कि इसके जो रूट आएंगे वो क्या आएंगे, अल्फा और बीटा, ऐसे रूट आएंगे इसकी। तो अल्फा अल्फा बेसिकली क्या होगा, टी। अल्फा बेसिकली क्या हो गया, टी। और बीटा भी क्या हो गया, बेसिकली टी। और टी को हमने क्या बोला है, एक्स स्क्वायर। टी को हमने क्या बोला है, एक्स स्क्वायर। और बीटा टी को हमने एक्स स्क्वायर बोला है, तो अल्फा इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका मतलब अगर मैं अल्फा के बारे में बात करूँ तो अल्फा एक्स स्क्वायर के इक्वल है, मतलब ये क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। इक्वल टू जीरो भी आ सकता है, ठीक है, और जीरो के बराबर भी आ सकता है। सेम यहाँ पर भी बीटा क्या आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आएगा। तो अल्फा और बीटा ऑलवेज पॉजिटिव है, ऐसा मेरे को पता लग गया। नाउ अगर मैं यहाँ से समेशन ऑफ रूट निकालूं तो समेशन ऑफ रूट कितना आएगा, माइनस का बी बाय ए। चूंकि अल्फा और बीटा ऑलवेज पॉजिटिव है तो यहाँ पर इन दोनों का जो समेशन आएगा वो क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इस तरह से। और सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ जाएगा, सी बाय ए, वो भी कितना आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि अल्फा और बीटा पॉजिटिव है। तो अगर अल्फा और बीटा पॉजिटिव है तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी कितना आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब यहाँ पर केस नंबर वन लेते हैं कि अगर ए पॉजिटिव है, अगर ए पॉजिटिव है तो माइनस बी बाई ए, ये क्या बन जाएगा भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ए पॉजिटिव है तो इस ए को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, और माइनस बी मोर देन इक्वल टू जीरो। नाउ माइनस को रिमूव करने के लिए साइन बदलना पड़ेगा इनिक्विटी का, तो बी क्या आ जाएगा, लेस देन और इक्वल टू जीरो, ऐसा आ जाएगा। नाउ सेकेंड कंडीशन, सी बाई ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, चूंकि ए आपने पॉजिटिव लिया है तो सी क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि ए अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो आपकी फर्स्ट कंडीशन क्या आ गई कि अगर ए पॉजिटिव है तो बी नेगेटिव होना चाहिए, और सी कितना होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, सी पॉजिटिव होना चाहिए। तो ए और सी पॉजिटिव, ए और सी पॉजिटिव, और बी हमारा नेगेटिव आना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर, यहाँ तो तीनों साइन सेम है, ए और सी पॉजिटिव और बी नेगेटिव, तो एक आंसर तो ये हो गया। नाउ केस नंबर सेकंड में क्या लेंगे हम, ए को नेगेटिव मान लेते हैं। अगर ए नेगेटिव है तो फिर क्या होगा, माइनस बी बाई ए मोर देन इक्वल टू जीरो, इसको सोल्व करते हैं। अगर ए नेगेटिव है तो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस बी लेस देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। लेकिन इस माइनस को हटाने के लिए वापस ये साइन वापस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और बी मोर देन इक्वल टू जीरो आ जाएगा। सिमिलरली सी बाई ए हमारा क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आना चाहिए। चूंकि ए नेगेटिव है तो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, सी लेस देन इक्वल टू जीरो आ जाएगा, सी लेस देन इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब ए नेगेटिव है तो बी को पॉजिटिव होना पड़ेगा, और सी को भी क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। तो अगर ए नेगेटिव है और सी नेगेटिव है, ए नेगेटिव सी नेगेटिव, तो यहाँ पर बी पॉजिटिव होगा। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया बी एंड डी। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या हो गया, बी एंड डी। होप यू अंडरस्टैंड दिस, बेस्ट ऑफ लक।